अकेले आर्मी चीफ या DG ISI नहीं, बल्कि पूरे इदारे ने यकजबां होकर एक ही फैसला किया है कि सानह 9 मई का कोई किरदार पाकिस्तान में सियासत नहीं करेगा और न ऐसे इंतशार पसंद टोले के हवाले मुल्क करके किसी नए सानह को दावत दी जाएगी। इसलिए याद रखें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अब एक माजी बन चुके हैं। पाकिस्तान की अदालतें, सहाफ़ी और तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए सियासतदान जितना जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे, इसमें उनका अपना फायदा है। अगर किसी ने भी 9 मई की बगावत के जिम्मेदारान को रिलीफ देने या किसी ने वाकई मासूम बनाने की कोशिश की तो हमारी तवक्को से भी ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और इस रद्द-ए-अमल में पूरा सिस्टम भी पैक हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल बल्ले के बगैर ही आगे बढ़ेगा और हम जितना जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे इतनी ही आसानी होगी। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तज्जियाकार हुज़ैफा रहमान ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का इंतखाब निशान होगा या नहीं, इस वक्त ये कई बिलियन का सवाल है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की कैफियत इस बच्चे की सी है जिसे थप्पड़ भी मारा जाता है और कहा जाता है कि रोना भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के हामी सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे कि इतने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी जमात को ही इंतखाबी अमल से आउट कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ ये नरमी और गर्मी का सिलसिला आम इंतखाबात तक यूं ही चलता रहेगा, लेकिन याद रखें कि गर्मी की शिद्दत नरमी से कई गुना ज्यादा होगी। ऐन मुमकिन है कि अदालतें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ को अबूरी रिलीफ फराहम कर दे, मगर हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो भी बर्ताव किया जाएगा सब हिकमत अमली का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले पर तमाम सियासी जमातों ने काफी गम और गुस्से का इजहार किया है, लेकिन याद रखें कि 4 थप्पड़ मारकर एक मर्तबा हाथ भी फेरा जाता है ताकि दूसरा फरीक बिल्कुल ही भाग ना जाए। इस वक्त तहरीक इंसाफ की भी कुछ इसी किस्म की कैफियत है। हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हो या ना हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने 9 मई की मंसूबा बंदी करके अपना जो नुकसान किया है, इसका एक बल्ला तो क्या कई दर्जन बल्ले भी मदावा नहीं कर सकते। तोजी दी जाती है कि बेनजीर भुट्टो शहीद से लेकर नवाज शरीफ तक हर सियासतदान ने फौज से इख्तिलाफ किया है। अगर इनकी बातों को भुलाया जा सकता है तो इमरान खान को एक मौका क्यों नहीं दिया जा सकता। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ और बेनजीर ने इस्टेब्लिशमेंट से किसी एक नुक्ते पर इख्तिलाफ जरूर किया होगा, लेकिन आज तक इनमें से किसी सियासतदान ने फौज के अंदर मुनज़्ज़म बगावत की मंसूबाबंदी नहीं की। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 9 मई एक बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत किया, जिसका असल मकसद मौजूदा आर्मी चीफ को हटाना था, मगर इमरान खान और इनके साथियों की ये हिकमत अमली कामयाब ना हो सकी। बगावत का तो उसूल ही यही है कि अगर कामयाब हो जाए तो हुक्मरान मारा जाता है और अगर नाकाम हो जाए तो बगावत करने वाले मारे जाते हैं। इसमें दरमियानी रास्ता तो नहीं होता। अब तक ये समझा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी रद्द अमल दे रही है, इसका मकसद शायद किसी सियासी जमात को सियासी सपोर्ट फराहम करना है। हालांकि हकाइक इसके बरक्स हैं। ये जरूर है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है और तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की हालिया रस्साकशी में मुस्लिम लीग नून का फायदा हो रहा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट आज जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ कर रही है वो दरअसल 9 मई की बगावत नाकाम होने के बाद का रद्द अमल है और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक 9 मई के तमाम किरदारों को इस्टेब्लिशमेंट मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा दे। इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में सानह 9 मई को लेकर शदीद गम और गुस्सा है और वो इस मर्तबा ऐसा बंदोबस्त करना चाहते हैं कि आइंदा कोई शख्स भूल कर भी ऐसी मंसूबाबंदी ना करे। हुज़ैफा रहमान बताते हैं कि अमूमी तासुर है कि सिर्फ 9 मई के दिन एहतजाज किया गया, जिसमें शिद्दत आ गई और चंद एक सरकारी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसकी माफी देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन तस्वीर का असल रुख कुछ और है। सानह 9 मई के पसे पर्दा जो मंसूबाबंदी चलती रही, इस हवाले से तो अभी तक मालूमात पब्लिक ही नहीं की गई। इमरान खान ने बहुत भयानक मंसूबा तैयार किया था, जिसका अशरे अशीर भी आम आदमी को नहीं पता। 9 मई सानह के जिम्मेदारान को आज जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा है, ये अकेले आर्मी चीफ या DG ISI का फैसला नहीं है, बल्कि पूरे इदारे ने एक जबान होकर एक ही फैसला किया है कि सानह 9 मई का कोई किरदार पाकिस्तान में सियासत नहीं करेगा और ना ऐसे इंतशार पसंद टोले के हवाले मुल्क करके किसी नए सानह को दावत दी जाएगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।